बीमारी हैं वो अपने आप नहीं आती बीमारी हैं। इन बीमारियों को बुलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तब आती है। तो पहले हम खूब पैसा खर्च करके बीमारियों को बुलाते हैं और फिर पैसा खर्च करके उसको भगाने का प्रयास करते हैं। और ये बीमारी एक दिन में नहीं आती। कोई भी शरीर में दिक्कत है वो लंबे टाइम की रहती है। जैसे किसी के कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, किडनी है, शुगर है, बीपी है, ये एक आध महीने में नहीं, सालों से ही पल रहे होते हैं। हमें पता चलता है सालों के बाद। फिर हमारी अपेक्षा रहती है कि कहीं नेचुरोपैथी का ऐसा सेंटर मिल जाए जो 3 दिन में हमारी बीमारी को ठीक कर दे। ऐसा हम चाहते हैं। और उससे भी जल्दी एलोपैथ में तो तुरंत आपके कहीं दर्द है शरीर में, आप दवा खाइए, दर्द का पता नहीं चलता। तो ऐसा है। तो हम लोगों का भी मानना है कि ये जो बीमारियां हैं ये हमारी समझ की अभाव के कारण आ रही है शरीर में। शरीर की जो व्यवस्था है हम उस शरीर की व्यवस्था को समझ नहीं पाए। शरीर क्यों है, शरीर किस लिए है, शरीर का प्रयोजन क्या है, तो ये समझ में नहीं आता कि शरीर क्या है और शरीर क्यों है। ये समझ में आता है तो शरीर पर कुछ काम करते हैं। तो अभी जब शरीर की बात करें, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए शरीर के प्रयोजन को समझना जरूरी है। शरीर क्यों है इसको समझना जरूरी है। प्रयोजन माने क्यों है, इसका मतलब क्या है शरीर का। तो जब इसको स्वस्थ रखना है तो शरीर को समझे बगैर तो हम स्वस्थ रख ही नहीं सकते। आपको कोई गाड़ी चलानी है तो गाड़ी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगी। आपको कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर को समझना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए, खेती करनी है, खेती को समझना पड़ेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए उस काम को समझना पड़ेगा। वैसे ही शरीर कैसे चलाना है उसको शरीर को समझना पड़ेगा। तो उसके शरीर का प्रयोजन क्या है, शरीर क्यों है, ये समझना पड़ेगा। शरीर का प्रयोजन समझे बगैर शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो करेंगे कैसे। जब शरीर के प्रयोजन को समझने जाते हैं तो स्वयं का प्रयोजन समझना जरूरी है। स्वयं माने मैं शरीर से भिन्न भी कोई इकाई हूं जो शरीर के साथ हूं। तो मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं कोई शरीर से भिन्न भी इकाई हूं। तो स्वयं को समझना जरूरी है, चेतना को समझना जरूरी है, मैं को समझना जरूरी है। स्वयं को समझे बगैर शरीर का प्रयोजन समझ में नहीं आता। मैं क्या हूं इसको समझे बगैर शरीर का प्रयोजन समझना असंभव है। तो यहाँ काफी गाड़ी अटक गई। तो एक तो शरीर को समझना और शरीर को चलाने वाली कोई दूसरी इकाई है उसको समझना, तो उसमें पूरे मानव को समझना। क्योंकि पूरे मानव को समझे बगैर कैसे हम शरीर को समझेंगे। तो अभी घटना क्या घटी रही है कि हमने भ्रमवश स्वयं को शरीर ही मान लिया। अधिकांश मैं शरीर ही हूं, मैं मरता हूं, मैं पैदा होता हूं, ऐसा हमने मान लिया। तो इस पर भी बात करेंगे कि शरीर और मैं क्या हूं। तो अभी शरीर को देखेंगे तो प्रकृति में शरीर के बीमार होने का डिजाइन नहीं है। हमारी अव्यवस्था के कारण शरीर बीमार हो रहा है। और यदि कोई शरीर में बीमारी आती भी है तो उसको शरीर में ही ठीक होने की व्यवस्था है।
शरीर ही किसी बीमारी को ठीक करता है। अभी मैं कुछ जो शब्द बोलता हूँ थोड़े भारी पड़ते हैं, लोग उसको बहुत तर्क करते हैं। कोई भी दवा बीमारी को ठीक नहीं करती। 1 से 2% किसी भी पद्धति की दवाई का शरीर की बीमारी के ठीक होने में रोल है। 1 से 2% किसी भी पद्धति की दवाई का शरीर की बीमारी के ठीक होने में रोल है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी हो। कोई भी आपको हल्की बीमारी होती है, भारी बीमारी होती है, आप कोई दवा खाते हैं, साइकोलॉजिकली आपके शरीर के हार्मोन चेंज होते हैं, वो शरीर में पूरा सिस्टम को ठीक करते हैं। हमारे मन में आता है कि हम दवाई खाते हैं। हम ये नहीं कह रहे दवाई का रोल नहीं है, बहुत कम रोल है, बहुत कम। सारा जो रोल है ठीक होने का वो मन से जुड़ा है। शरीर का जो अधिकांश रोल का वो मन से जुड़ा है। मन में आता है, मन शरीर के साथ है, पूरा शरीर में चेंजिंग आता है, वो बीमारी ठीक होती है। तो ये जो बीमारियां हैं अपने आप नहीं आ रही, हमारी अव्यवस्था के कारण बीमारी आती हैं। बीमारी आती हैं तो हम शरीर को अवसर देते हैं तो वो बीमारी को ठीक करता है। तो यहाँ जो अभी जिस पद्धति में आप काम करा रहे हैं अपने शरीर का, तो ये यहाँ आपका खाना पीना बदल दिया, कुछ आपको ट्रीटमेंट दिए हैं। खाना पीना बदलने से ही शरीर को कुछ मौका मिल गया। मोहित बेटा एक गिलास पानी ला दो आरो का। तो यहाँ अभी जैसे आपको एक मिट्टी पट्टी देते हैं सुबह में, तो वो मिट्टी पट्टी देने से पहले गर्म बोतल लगाते हैं। तो पहले गर्म किया और फिर वो ठंडा किया। तो जो आंत है इसमें मल भरा पड़ा है। ऐसा एक आदमी नहीं है जिसकी आंत में मल नहीं है। और ये यहाँ जो रिजल्ट देखे गए हैं, 20 दिन तक बगैर खाए भी मल आता है। बगैर खाए जो लोग पानी पर रखे गए उनको 20 दिन तक भी मल आते देखा गया। वो इतना पक्का आंत में हो जाता है कि जैसे सीमेंट पक्का हो जाता है वैसे हो जाता है, वो छूटता नहीं। तो वो जो गर्म और ठंडा करते हैं तो उससे संकोचन प्रसारण होता है, किसी चीज़ के फैलने सुपड़ने की क्रिया होती है। तो आंत में कोई मूवमेंट हुआ है, फिर वो एनीमा दिया गया था, तो उससे आंत में कुछ पानी गया है, वो पूरी आंत में नहीं जाता है। कुछ 1/4 1/3 ऐसे आंत में जाता है, सारी में नहीं जाता। कुछ आप जो कुंजन एक क्रिया करते हैं तो उससे पानी पीते हैं, उसको बाहर करते हैं, उससे भी सारी आंत साफ नहीं होती, ऊपर की आंत साफ होती है। तो एक ऊपर से साफ हो रही है और फिर वो नीचे से होता है। ठीक है, और फिर उसको लगातार कई दिन तक देते रहते हैं तो वो ढीला होता है। तो ये एक उसको काम हुआ। खान पीन चेंज कर दिया। खान पीन जब हम खा रहे हैं तो इसमें सबसे जो बड़ा रोल है सफाई होने में शरीर का। ये नमक को जब रोक देते हैं तो शरीर टॉक्सिन बाहर निकालने लगता है। आग का पका कुछ भी ना लें, बाकी कुछ भी लें, तो उसमें शरीर सफाई जल्दी करता है। तो आप जैसे देखेंगे, आप 2 दिन 4 दिन रहे हैं, फल पर रहे हैं, कोई नमक की चीज़ नहीं दी गई है, और जैसे ही आप 8वें 9वें दिन नमक थोड़ा देंगे, सूप देंगे, तो उसी से आपकी जो है एकदम भूख जागनी शुरू हो जाएगी और वैसे भूख नहीं लगेगी। तो उससे पता चल गया कि हाँ, आप जो सफाई रोक देनी है और भोजन की डिमांड आ गई है, उसको पचाना, शरीर अपने आप काम करने लगता है। तो इतनी सी बात इस और तो बहुत सारा तो मतलब है ही, पर सबसे ज़्यादा आपका खान पीन है, और जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं उनका भी रोल है काफ़ी सारा।
एक तो मैंने ध्यान दिलाया कि शरीर के प्रकृति में बीमार होने का डिजाइन नहीं है। अगर मानव का ही शरीर बीमार होता है तो देखें तो पशुओं के शरीर प्रकृति में बीमार नहीं होते। किसी भी पशु पक्षी का शरीर बीमार नहीं होता, ये प्रकृति में डिजाइन है। कोई पशु पक्षी बीमार होता भी है तो वो पशु पक्षी बीमार होता है जो मानव के टच में है, जिसको मानव अपने तरीके से रखना चाहता है। तो वो बीमार होता है तो उनके डॉक्टर भी हैं ही, मतलब उसी तरह से आदमी का भी देखें तो ये जो शरीर है इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम बहुत ताकत लगा के इसको बीमार करते हैं। इसमें जहर को भी पचाने की क्षमता है शरीर में, लेकिन हम बिल्कुल समझते ही नहीं। हम तो इसको पेट थोड़ा मानते हैं, इसको कोई प्रयोगशाला मानते हैं, तालाब मानते हैं, डाल दो बस। खाने पर इतनी ताकत लगी है आज, बस कुछ कह नहीं सकते। जबकि जितना महत्वपूर्ण खाना है उतना ही महत्वपूर्ण निष्कासन भी है, उस पर कम ध्यान रहता है। तो खाए जाएंगे, गैस बनेगी, लैट्रिन नहीं आएगी, फिर चूरन चटनी दुनिया भर के पता न क्या क्या पिएंगे, उसको खाएंगे, वो कोई समाधान ही नहीं। फिर खाना इस तरह का है कि वो जो हम अनाज खा रहे हैं उसको इतना बारीक पीस देते हैं जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वो आँख उसको ठीक से पचा नहीं पाती, इतना बारीक आटा हो जाता है, वो आँख से चिपक जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ों को हमेशा खाते ही रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन शरीर में जो बीमारियाँ जितनी भी आ रही हैं इनमें अधिकांश देखें तो मानसिक कारण है। एक खान पीन कारण है, एक मानसिक कारण है। इसके दो कारण हैं बीमारियों के आने। तो अभी मानसिक कारण से जो बीमारी आ रही है वो लगभग 80 से 85% आ रही है। खान पीन एवं पर्यावरण के कारण जो बीमारी शरीर में आ रही है वो 15 से 20% आ रही है। हमारा ध्यान अधिकांश जाता है कि खाने पीने को ठीक कर लिया जाए, जैविक खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ, हाथ का खाओ, इतने भर से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मुश्किल है। उसको भी खाने को भी ठीक होना जरूरी है, वो भी अच्छा हो, पौष्टिक हो, बलवर्धक हो, लेकिन उसके साथ साथ मन को भी ठीक होना जरूरी है। अभी शरीर से ज्यादा जो है हमारा मन बीमार है। इलाज शरीर का कर रहे हैं, दिक्कत मन में है। अब मन को समझा कैसे जाए? बेटा तुम्हारे पापा ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या? क्या चल रहा है? पता नहीं, कुछ पट्टी वट्टी नहीं गए। अच्छा, पता नहीं। तो अभी शरीर से ज्यादा मन बीमार है, तो मन को कैसे ठीक करें? किडनी खराब हो गई, डॉक्टर के पास चले गए, उसने किडनी बदल दी। शुगर हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, उसने दवाई दे दी। तो शरीर के स्तर की चीजें डॉक्टर ठीक कर देता है, लेकिन मेरा मन कैसे ठीक हो? अब पता कर रहे हैं तो मन कैसे खराब है? तो मन तो सास के वजह से खराब है, बहू के वजह से खराब है, पति के वजह से खराब है। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि मन को समझा नहीं जा रहा। मन चीज क्या है, मैं क्या चीज हूँ, शरीर को ही नहीं समझा जा रहा। अभी तो शरीर को ही समझते तो शरीर ही क्यों बीमार होता? बीमार इसीलिए है क्योंकि हम शरीर की व्यवस्था को समझे नहीं, शरीर के प्रयोजन को समझे नहीं, उसमें कहीं चूक रही है। तो यहाँ शरीर और मन दोनों को हम समझने की बात कर रहे हैं, उनको कैसे समझेंगे? क्योंकि बगैर समझे तो स्वस्थ रख नहीं पाएंगे। हाँ जी, कुछ भारी तो न लग रही है बात? अच्छा, कुछ कहना हो तो बताओ। ठीक है आपका प्रोफेशन।
हाँ, मैं इसको प्रवचन नहीं मानता। नहीं, बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन मन में गड़बड़ तो थोड़ी बहुत आती जरूर है। जैसे गाड़ी रास्ते में जा रही है, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं कार कुछ आ गया तो भी खराब हो सकती है, वो मैकेनिक चाहिए। लेकिन मन में भी आता, मन तो ऐसा हो नहीं सकता। किसी को रुपए दे दो, ग्राहक मांग के लेके आता नहीं दे दिया तो आप सोचोगे ये देगा, उसके पास जब मांगते तो आप कैसे देंगे? देखिए अभी इस धरती पर लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं। हम इतनी ठोस बात करते हैं एक साथ ही, मन किसी का ठीक हो ही नहीं सकता, ये दावा कर दिया हमने। हमारा नहीं हो सकता तो इस 800 करोड़ धरती के लोगों का मन ठीक नहीं हो सकता। ये थोड़ा सोच के बोलना चाहिए गुरु जी, सोच के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि ठीक नहीं हो सकता। आप दूसरे के बारे में कैसे कह सकते हैं किसका मन कितना खराब है? इस धरती पर 8,000 लोग, 8 लाख लोग नहीं हैं, 800 करोड़ लोग हैं। सबको कह सकते हैं कि मन ठीक नहीं है सबका? नहीं कह सकते। आप जैसे एक दो लोगों का सही होगा। और देखिए मैं तो अपने को भी नहीं गिन रहा, लेकिन हमारा कहने का अधिकार नहीं है कि सबका मन खराब है। मैं भी अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ कि शरीर, हम अधिकांश लोग स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं भी जो बात कर रहा हूँ अभी तो मैं अधिकांश रख रहा हूँ, कुछ परसेंट तो छोड़ के चलेंगे ना। तो आपका मन खराब हुआ कभी नहीं आपसे पहले? देखिए मैं अपने मन के बारे में तो बताए दो कभी ना कभी। देखिए मन ऐसा है, ये मन, पहले तो मन को समझ लें। मन है किसका? ये बच्चे का। और आपका? बच्चे का ही मन है। नहीं, आपका कुछ है कि नहीं? नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं। आपका कुछ भी नहीं। और फिर आपका क्या है? आए हैं सेवा करने, आए हैं धरती पर सेवा करके चले अच्छा, जाएंगे। किसकी सेवा करेंगे? परिवार की, पति की, परिवार बच्चों की। परिवार आपसे कह रहा है कि हमारी सेवा करो? बिल्कुल, एक गिलास पानी भी नहीं लेते उठ के। ये बात कह है। रहे हैं। और आप ना रहे तो उसकी सेवा कौन करेगा? उसके बाद वे जाने। अच्छा, फिर वो जाने। वो अभी जब जैसे हम यहाँ आए, आज हमारा बेटा टिफिन में चने और गुड़ लेके गया, आज उसको लंच नहीं मिला। जिस परिवार में आप नहीं थे जब, तब भी वो परिवार था। हाँ, लेकिन माँ के आप भरोसे था। नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे तब भी वो परिवार रहेगा। नहीं रहेगा। तो यही बात आदमियों को भी सबको समझनी चाहिए, परिवार के फैमिली मेंबर्स को सबको। हाँ, मुझको भी समझनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल समझनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम अपने को स्वयं को समझने की बात कर रहे हैं। दूसरे लोग समझें उसकी उनकी जिम्मेदारी है। अपने आप को बदल ये भी सकते, नहीं सामने है वाले को जो बदल कहना नहीं मानने सकते को ना। यदि अगले वाले तो बच्चे खुद ही कहना कि ये खिला दे मुझे बनाया गया। देखिए अभी हम जिन बच्चों में कमी बता रहे हैं ना, उनको फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये बच्चे कहीं बाहर से आए हैं, हमारे द्वारा आए हैं। हमारे द्वारा ही आए। तो ये बच्चे जो अभी बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो कहीं से लेके आए, यही मिला है। नहीं मिला है। तो फिर हम बच्चों को दोष क्यों देते हैं? देखो जी, सिंपल सा फंडा है। परिवार में 10 लोग हैं, है ना? 10 लोग में अगर उनके पापा ही उठ के पानी नहीं ले रहे तो बच्चे कहाँ से ले लेंगे? जो देखेगा वो बात सीखेगा। मैं कह रहा हूँ, वही तो आप कह रहे हैं। जो देखेगा वो सीखेगा। मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। मानव का बच्चा एक ऐसा है, ये माँ बाप उसके लिए आईना है, जो देखता है वो करता है। और यहाँ तक है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं, कोई सज्जन, कोई माँ बाप जो बच्चे को पैदा करें, 2 साल तक बच्चे के सामने मुंह ना चलाएं, मतलब हम बोलें ना कुछ भी, वो बच्चा बोलना नहीं सीख सकता, वो ई भी नहीं करना जान सकता, कुछ कुछ आवाज करेगा लेकिन बोलना नहीं सीख सकता। 2 साल की आयु तक वो सारी गतिविधि समझ जाता है, कैसे हमारा होंठ चलता है, कैसे हमारे आंख मुंह चलते हैं, उसी से समझ लेता है कि क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, वही भाषा उससे सीख लेता है। तो मेरा एक वो है क्वेश्चन, हम अपने बच्चों को तो सुधार लेंगे, लेकिन जो हमारे पति हैं, वो जिनके बच्चे हैं उनको कौन सुधारेगा? ये बताओ। ठीक बात है।
बहुत ये है सारे main point। टॉपिक है। तो वो तो आप दोनों ही पहले समझे तब वो बच्चे समझेंगे। और जो बिगड़ लिया है तो अब क्या सुधरेगा? अब तो पक लिया है। उन्होंने भी ट्रेनिंग में लिया। तो उसमें आपका जितना ध्यान बेहतर जाए, चाहिए था, देख के तो वहीं गए। जितना अब आपका आप क्या वहाँ ये दिखा रहे थे कि बेटा उठ के पानी ले रहा कि नहीं ले रहा? पता होता है, जब तो आपको चाहिए जॉब वाला भी नौकरी वाला भी। नहीं देखिए, जितना आपका ध्यान जा रहा है आप समझ सकते हैं, जितना आपका ध्यान जा रहा है आप समझ सकते हैं, दूसरे को नहीं समझा सकते। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उससे पार पाएंगे। ऐसा है, पति को परमिशन मांगी है, थोड़ा है और ना नहीं। नहीं आइए बैठिए, हम लोग कमजोर पड़ रहा है। बैठे हुए। पानी की तो बात हो रही है, उठ के एक गिलास लेने की कमजोर शरीर कैसे? स्वस्थ रहे उसके लिए बात कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते। शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए बात कर रहे हैं कि शरीर को समझना जरूरी है, और शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को समझने के लिए स्वयं को समझना जरूरी है, मैं को समझना जरूरी है। तो अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक तो शरीर की कर रहे हैं, एक शरीर को जो चलाने वाली कोई इकाई है, मन। आत्मा लिखे क्या, और क्या चीज, और क्या बोलते हैं, मैं भी बोलते हैं। मैं ईगो। हाँ, मैं को थोड़ा भारत में आध्यात्मिक लोगों ने अहंकार मान लिया है, इसलिए उसको यूज नहीं करते। तो कोई इकाई है, कोई वास्तविकता है, उसको कोई और रोहू सोल कुछ भी बोल सकते हैं, कोई चीज तो है जो शरीर को चलाता है। तो शरीर में स्वयं चलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? जी। अगर शरीर में स्वयं चलने की कोई व्यवस्था होती इसके बगैर, तो डेथ बॉडियां भी चलती। सही। उससे समझ में आता है कि शरीर से ये कोई चेतना नाम की इकाई है, वो जब अलग हो जाती है, वो नहीं चलाती है, तो शरीर नहीं चलता है। तो इससे समझ में आता है कि इस बॉडी में स्वयं चलने की कोई ताकत नहीं है। तो इस बॉडी के साथ कोई दूसरी इकाई है जिसके साथ होने से शरीर चलता है। तो ये जो इकाइयां हैं दोनों साथ साथ हैं, दोनों का साथ साथ होना ही मानव है। तो जब हम मानव कह रहे हैं तो इन दोनों के साथ साथ होने को कह रहे हैं। शरीर से जब ये अलग हो जाता है तब तो उसको मानव नहीं बोल रहे, फिर उसको मानव का शरीर बोलते हैं, लाश बोलते हैं, मानव तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो फिर पूरा मानव रहा नहीं, दोनों इकाइयां साथ साथ नहीं रही, काम नहीं करती। अभी ये जो शरीर है इसमें स्वयं चलने की कोई ताकत नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। इन दोनों के साथ साथ होने से ही, दोनों के साथ बने रहने से ही शरीर चलता है। दोनों के साथ साथ होने को ही हम मानव कह रहे हैं। एक तो इतनी बात समझिए। बीमार शरीर है, इलाज भी शरीर का कर रहे हैं। बीमारी आज ढंग से नहीं है अधिकांश, क्योंकि शरीर के बीमार होने से मन बीमार नहीं होता, इतना कुछ परसेंट होता होगा। अधिकांश मन के कारण शरीर बीमार हो रहा है, और मन में जो दिक्कत है उनका असर शरीर पे आ रहा है, और बहुत बारीक तरीके से आ रहा है। और उसका कारण यह है कि शरीर भौतिक इकाई है, ये भौतिक इकाई नहीं है, ये कोई निरंतर इकाई है, अमर इकाई है। ये अमर नहीं है, निरंतर नहीं है। शरीर मरता है और पैदा होता है,
ये मरने पैदा होने की इकाई नहीं है, ये कोई निरंतर इकाई है, अमर इकाई है। तो एक कोई निरंतर इकाई एक कोई सीमित इकाई को चलाती है। तो ये शरीर भौतिक है, ये भौतिक अभौतिक दोनों नहीं है। तो जिस तरह की ये दोनों इकाइयां हैं उसी तरह की इनकी आवश्यकताएं हैं, जरूरत है। तो शरीर भौतिक है इसलिए उसकी जरूरतें भौतिक हैं। तो शरीर की जो जरूरतें हैं वो रोटी है, भोजन, कपड़ा है और मकान है। ये शरीर की जरूरतें हैं। तो अभी कह रहे हैं कि ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये पूरे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, ये शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शरीर की जरूरत है। लेकिन मेरी जरूरत इससे बिल्कुल अलग है। मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत प्रेम है, विश्वास है और सम्मान है और जी शांति है और जी सुख है। ये मैं की जरूरतें हैं, ये शरीर की जरूरत है। दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। तो जैसे आपको रोटी चाहिए तो रोटी सम्मान के साथ चाहिए। तो आदमी की जो भूख है वो दो रोटी नहीं है। तो अभी जो लोग बुजुर्ग हो गए उनको बच्चे कहते हैं कि आपको बहुत बात नहीं करनी, आप तो दो रोटी खाइए और बस अपना जी। तो बुजुर्गों की जो आवश्यकता है वो दो रोटी नहीं है, उनको दो रोटी भी चाहिए और दो रोटी के अलावा भी कुछ चाहिए। तो जो अलावा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए सारे परिवार और समाजों में जो बिना सुबह शिकायत है उसका ये कारण है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं शरीर और मन दोनों को समझने की कर रहे हैं। तो शरीर की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी भी शरीर की आवश्यकता है, मोबाइल शरीर की आवश्यकता है और टीवी भी शरीर की आवश्यकता है। ये तीन सामान्य आकांक्षाएं हैं जो शरीर को बनाए रखने में मदद करती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान शरीर को बनाए रखने में मदद करते हैं, ये शरीर को गति देती हैं। इनके ना होने से काम चल सकता है, इनके ना होने से काम नहीं चलते, परेशानी ज्यादा पड़ती है। आई थिंक मोबाइल तो मैं में भी आना चाहिए, क्योंकि जब दूर है तो अपनी फैमिली से बात करनी है, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। अभी मैं उसे बता रहा हूँ, अभी हम यहाँ से अपने घर के सारे चित्रण को यहाँ से देखते हैं, शरीर की आंख से नहीं दिखता। लेकिन आप यहाँ से देख तो पाते हैं, उसको प्रमाणित नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाले से बात कैसे करें। और अभी हम जो बात कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना, तो ये जो शरीर है और शरीर में जो मुंह है और इसका जो तलवार जीभ है, इससे कोई ध्वनि निकल रही है। वो जिस डिजाइन की ध्वनि है उसी डिजाइन की ध्वनि आप भी निकालते हैं, इसलिए समझ लेते हैं। एक महाराष्ट्र का व्यक्ति वहां की भाषा में उसी मुंह से ध्वनि को निकालता है, हम नहीं समझते हैं। तो आपको भी ये पता चल गया किस डिजाइन की ध्वनि क्या इशारा करती है, उसको भी पता चल गया। तो वो उसके लिए हमें बीच में एक यंत्र की जरूरत पड़ रही है।
तो ये जो है शरीर के लिए है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आप 25 लोग हैं, बगैर किसी माइक के कर पा रहा हूं। आप 500 लोगों से मैं बात करूं तो माइक की जरूरत पड़ेगी। 1 किलोमीटर और आवाज पहुंचानी है तो बड़े माइक की जरूरत पड़ेगी, और मुझे 1000 किलोमीटर अपनी आवाज को पहुंचाना है तो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ है कि शरीर की गति बढ़ती है। अभी आदमी मानव का जो शरीर है उसके जो पैदल चलने की जो क्षमता है घंटे में 5 से 6 किलोमीटर है, लेकिन हमको अगर 50 किलोमीटर शरीर को भगाना है तो साधन चाहिए, गाड़ी की जरूरत है शरीर के लिए। मैं यहाँ से हरिद्वार शांति कुंज की कोई भी चित्र को देखने में सेकंड भर नहीं लग रहा, वहां की चीज को देख ही लेता हूँ, लेकिन वहां शरीर के साथ जाने के लिए तो सवारी चाहिए ना। तो सवारी, गाड़ी शरीर के लिए है, मोबाइल शरीर के लिए है, टीवी शरीर के लिए है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो जितनी मन की गति है, अभी तक किसी भी भौतिक चीज की गति नहीं है। और काफी जानकार लोगों ने सूर्य की किरणें कितने समय में धरती तक आ सकती हैं उसकी गति को भी देख लिया, जांच परख कर ली, बिजली की गति को भी देख लिया, लेकिन मन की गति को नहीं बता पाया, ना बता सकता। इसकी तो गति इतनी तेज है। शरीर की गति की एक सीमा है, उस गति की सीमा नहीं है। शरीर आप अधिकतम भगाओगे तो 12, 13, 14, 15 कितना भी भगा लोगे वो सीमा में ही भागेगा, वो असीमित भागता है, उसकी सीमा ही नहीं। तो अभी ये जो 3 चीज हैं ये शरीर को बनाए रखने में मदद करती हैं, ये शरीर को गति देने में मदद करती हैं। इनमें भी रोटी शरीर को पुष्ट करने का काम करती है, कपड़ा शरीर को ताप दाप ठंडी गर्मी से बचाने में मदद करता है, मकान भी धूप बारिश आदि आपदाओं में मदद करता है, शरीर की मदद करता है। इसके लिए मकान नहीं चाहिए। तो अभी ये क्लियर चीजें हो जाती हैं तो पार पाते हैं। तो अभी शरीर भौतिक है इसलिए इसकी जरूरतें भौतिक हैं, मैं भौतिक नहीं हूं इसलिए इसकी जरूरतें भी भौतिक नहीं है। शरीर में वजन है, भार है, इसलिए इसकी जरूरतों में भी भार है, वजन है। वो कोई भारहीन इकाई है इसलिए ये भी भारहीन इसकी जरूरतें हैं। आपको कितना विश्वास चाहिए, आपको कोई कितना सम्मान करे, इसकी कोई नाप तोल है? तो इसकी नाप तोल ये है कि वो निरंतर चाहिए, क्योंकि ये निरंतर है इसलिए ये भी निरंतर चाहिए। शरीर निरंतर नहीं है, शरीर की एक भी गतिविधि निरंतर नहीं है, इसमें गैप है। शरीर की कोई भी क्रिया निरंतर नहीं है, क्योंकि शरीर निरंतर है ही नहीं, वो बदलता रहता है। ये शरीर पकड़ने में आता है इसलिए शरीर की जरूरतें भी पकड़ने में आती हैं, वो पकड़ने छूने में नहीं आता इसलिए ये भी पकड़ने में नहीं आती। इनका कोई बाजार है, उसका कोई बाजार नहीं है। ये श्रम से पैदा होती हैं, ये शरीर के श्रम से पैदा होती हैं, वो समझ से पूरी होती है। बिल्कुल इसमें भिन्नता पाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि शरीर की जरूरतें भी चाहिए और ये भी चाहिए, लेकिन दोनों साथ साथ चाहिए। इनके पूरे होने से ये नहीं मिलते और इनके पूरा होने से ये नहीं मिलते। अभी क्या ध्यान गया, हमने विरम्बस स्वयं को शरीर माना, इसलिए शरीर की जरूरतों पे काम किया। शरीर की जरूरतों को पूरा करके हम इसको पाने का प्रयास किया।
ये घटना घटती है। घटती क्यों है? क्योंकि स्वयं का होना समझ में ही नहीं आ रहा। मैं शरीर ही हूं ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं तो शरीर से ही खा के, नाच के, पी के, गा के, सो के हम इसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। संवेदनाओं को सुखी करके, संवेदनाओं को राजी करके शरीर के माध्यम से स्वयं की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो सारे प्रयास हैं वो सामान से सम्मान और सुविधाओं से सुख, सामान से सम्मान और सुविधाओं से सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो टोटल भ्रम है। सुविधाओं से सुख मिल ही नहीं सकता, सामान से सम्मान मिल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे सारे प्रयास तो वही है, गाड़ी से, कपड़े से, भोजन से, मकान से, बड़ी सी गाड़ी से हम सम्मान तो पाना चाह रहे हैं। जब ये चीजें नहीं मिलती तो आदमी इन्हीं से खुश हो लेता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलती, ये कहाँ चली गई जो मिल रही है? चली तो कहीं नहीं गई है, कम ज्यादा हो रही है। कोई देता है, कोई नहीं देता है। अभी हमारे अभ्यास बाहर देखने के ज्यादा हैं, अपने को स्वयं को देखना हमसे आता नहीं, बाहर देखना आता है, पड़ोसी को देखते हैं, सामने वाले को देखना आता है, स्वयं को देखना नहीं आता। यदि ऐसा होता है तो सामने वाला यदि ठीक भी करता है तो मुझको गलत नजर आता है। यदि मैं अपने को नहीं देख पाता हूं तब, यदि मैं अपने को देख पाता हूं तो सामने वाला अगर गलती भी करता है तो मुझको गलती नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सामने वाला भी चाहता है। लेकिन अभी तो सामने वाले से गलती हुई है तो जानबूझकर की है, और मेरे से गलती हुई है तो मैंने जानबूझ के नहीं की, धोखे से हुई है। सामने वाले से गलती हो तो उसको फांसी पे लटकाया जाए, ये अपोजिट भी तो हो सकता है। छोटी दंड नहीं, छोटा दंड से ठीक नहीं, बड़ा दंड दिया जाए। और मुझसे गलती अगर हो, भूल हुई है, तो मुझे विनय पूर्वक समझाया जाए, वो भी सबके सामने नहीं, अकेले में। ऐसा हम अधिकांश सोच रहे हैं कि नहीं, जबकि मुझसे भूल में गलती हुई है तो सामने वाले से भी भूल में ही हुई है। लेकिन ऐसा ध्यान तो अभी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हम स्वयं को पहचाने ही नहीं, पूरे मानव को पहचाने ही नहीं पहचाने तो मानव के साथ फिर न्याय कैसे करेंगे? तो किसी भी व्यक्ति के साथ हम न्याय तभी कर सकते हैं जब ये बात समझ में आए कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा सामने वाला भी चाहता है। इससे पहले न्याय हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अभी न्याय क्या चीज है? न्याय शब्द को सुन रखा है, अधिकांश न्याय की परिभाषा हमको पता नहीं है। हमने वस्तुओं के बराबर बंटवारे को न्याय माना है। वस्तुओं के बराबर बंटवारे को न्याय बोल रहे हैं, जबकि वो न्याय नहीं है। न्याय उससे भी कोई बड़ी चीज है। बड़ी चीज है, सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो न्याय समझ में नहीं आता। जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो भी चाहता है। तो अभी मानव को मानव के रूप में पहचाना नहीं गया। अभी हमने मानव को पहचानने के 4 आधार समाज में
तय कर रखे हैं, वो आधार हैं। हम मानव को शरीर के आधार पर पहचानने का काम करते हैं, नंबर 1। दूसरा सुविधाओं के आधार पर, तीसरा पद के आधार पर, और चौथा जाति और समुदाय के आधार पर मानव को पहचानने का काम करते हैं। जबकि शरीर के आधार पर जो कर रहे हैं, मैं शरीर हूं क्या? मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं कोई निरंतर इकाई हूं? शरीर स्त्री पुरुष है, चेतना स्त्री पुरुष है क्या? हाँ जी, नहीं है। इसका कैसे पता चलता है? तो इसका ऐसे पता चलता है कि जैसा एक पुरुष चाहता है वैसा ही एक महिला भी चाहती है, तो चाहने वाली इकाई समान है। महिला शरीर प्लस पुरुष शरीर, दोनों को चलाती हुई कोई इकाई समान है। शरीर में कुछ भेद हैं व्यवस्था के लिए, तो शरीर स्त्री पुरुष है, चेतना स्त्री पुरुष नहीं है। वो दोनों ही शरीरों में सेम है, उसमें समानता है। तो अभी हम पूरे मानव को नहीं पहचाने हैं, इसलिए शरीर के आधार पर पहचानने का प्रयास किया है। तो कितने भी बड़े अधिकांश ज्ञानियों को देखें, बहुत बड़े भीड़ में मंच के माध्यम से स्त्री पुरुष समान ऐसी भाषा बोलेंगे, लेकिन महिला अलग और पुरुष अलग और ऐसे अलग, और वो सारी व्यवस्था सामने दिख रही है, उसमें समानता दिख रहा है। तो बात तो ठीक बोलते हैं, लेकिन जीने में तो नहीं आती। तो अभी भारत में तो पता नहीं कितने समय से पुरुष प्रधान देश रहा है, और आज भी चाहे कितने कानून बदल जाए, कुछ हो जाए, अभी तो ऐसा मान रहे हैं अधिकांश कि महिलाओं को समझ कम होती है, पुरुषों को ज्यादा होती है। ऐसा पुरुषों से पूछूं तो मैं ऐसा मानते हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई भी है। बोलने पे दंगा हो जाएगा। नहीं ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। महिलाओं को तो ज्यादा होती है आदमी। देखिए, मैं तो ना कम बता रहा ना ज्यादा बता रहा, महिलाओं में मेरी मम्मी भी आई। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, अभी बहुत सारी जो सामाजिक बनावटें रही हैं, उसमें ये रहा कि भाई महिलाएं अधिकांश घर रहेंगी और वो घर का काम संभालेंगी और वो बाहर नहीं जाएंगी, तो उन्हें उस तरह के अवसर भी नहीं मिले। कुछ शारीरिक पुष्टता में कुछ पुरुष और महिला शरीर में अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसा देखेंगे तो महिलाएं भी बहुत अच्छे पहलवान मिलेंगी, जहाँ शारीरिक ताकत के उस पर देखेंगे, लेकिन वो उस तरह की शरीर की व्यवस्था बनावट में कुछ थोड़ा कम भी रह सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि जो चाहने वाली चीज है वो तो दोनों ही शरीरों में समान है। हम पहचाने नहीं हैं, इसलिए पूरे मानव को नहीं पहचाने हैं, मानव के रूप में नहीं पहचाने हैं, इसलिए शरीर के आधार पर पहचानने का प्रयास किया है। एक बात। दूसरा, सुविधाओं के आधार पर आदमी को पहचानने का काम करते हैं। कोई बड़ी सी गाड़ी से आता है, उससे हमारे भाव अलग तरह के रहते हैं। कोई साइकिल से आता है, उसके भाव अलग तरह के रहते हैं। तो हम आदमी को नहीं पहचाने हैं, हम साधन को पहचाने हैं, उसके आधार पर आदमी को पहचाने। एक कोई जिले स्तर का IAS व्यक्ति आ जाता है, उसको अलग तरह से हम बात करते हैं। एक कोई बहुत सफाई कर्मी आ जाता है, उससे अलग तरह से बात करते हैं। हमारे भाव में ही चेंजिंग आ जाता है, बात ना भी करें हमें पता चलते हैं। जबकि एक IAS भी मानवी तो है और वो भी मानवी है, दोनों की चाहनाएं सेम है, लेकिन हमारे पहचानने के आधार तो वही है, आदमी के रूप में। चौथा, जाति और समुदाय के आधार पर पहचानने का प्रयास किया है।
जबकि इस धरती पर मानव आया होगा जब भी कभी, तो वो मानव था कि हिंदू मुस्लिम था? वो तो मानव ही था, वो तो आदमी था। तो वो जो हिंदू मुस्लिम का ठप्पाकरण हुआ, वो तो आदमी के द्वारा हुआ। लेकिन प्रकृति में तो ऐसा कोई अलग अलग नहीं बनाया गया कि सब वो अलग है। अभी भारत के अलावा धरती के दूसरे कोने के किसी कंट्रीज के व्यक्ति को लाके और एक भारत के व्यक्ति को, दोनों के आपस में ब्लड चेंज ग्रुप मिलने के आधार पर हो ही जाते हैं, बहुत सारे अंग चेंज हो ही जाते हैं, प्रजनन हो ही जाता है। तो उसमें तो समाज